So we are discussing speed and distance problem. Once again, speed is equal to what? Distance upon time. इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग का क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. इसमें क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, उसको डिस्कस करता हूं. कह रहा अ मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन. लेट ए से बी तक उसको जाना है सर्टेन डिस्टेंस. लेट डिस्टेंस को मैं डी ले लेता हूं. लेट डिस्टेंस इज डी. ठीक. कह रहा हेड द सॉरी कह रहा हेड द ट्रेन मूव्ड 4 km/h faster. It would be have taken 30 minutes less. 4 km/h faster. अगर 4 इसकी स्पीड बढ़ा देता है फास्टर तो जल्दी पहुंच जाएगा. तो कह रहा है 30 मिनट टाइम जो है कितना लग रहा है उसको 30 मिनट लेस. अगर वो ऐसा करता है, इसको इंक्रीज करता है अपनी स्पीड की. ठीक. फिर कहता है इफ इट मूव 2 km स्लोअर. अगर स्लोअर हो जाता है 2 km/h के स्पीड से, दैट इज स्लोअर, तो ज्यादा टाइम लगेगा. तो कह रहा 20 मिनट लेट. जो टाइम है वो लिखा मैंने 20 मिनट लेट. फाइंड द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को मैंने डी ले लिया. सबसे पहले मैंने क्या किया, ओरिजिनल टाइम निकाला. टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन. लेट इसको बोल दिया मैंने T1. टाइम टेकन बाय ट्रेन. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन को लिखा मैंने, डिस्टेंस को डी लिया, लेट स्पीड को ले लिया मैंने v. डिस्टेंस को डी लिया, स्पीड ले लिया मैंने v. अब वो कह रहा है 4 km/h फास्टर, तो मैंने अब टाइम T2 ले लिया. फास्टर यानी स्पीड बढ़ा देते हैं, v+4 कर लेते हैं, इसको मैंने T2 बोल दिया. फिर वो कह रहा है कि स्पीड कम कर दी, तो अब इसको मैं T1 T2 और इसको T3 ले लेते हैं. तो वो क्या हो जाएगा, कितना कम कर दिया 2, तो v-2. ये आपका एक्चुअल टाइम है. जब इसने स्पीड बढ़ा दी 4, तो टाइम उसका ये लग रहा है d/v+4. जब उसने स्पीड कम कर दी है तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन v-2. ठीक. इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बता रहा है वो स्टार्टिंग से, had the train moved 4 km/h it would be taken 30 minute less. यानी 30 मिनट जल्दी पहुंचती है. यानी इनका जो डिफरेंस है ये आ गया ना 30 मिनट्स. इसका मतलब ये हुआ कि T1 - T2 30 मिनट, इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो मेरा ये R में कन्वर्ट हो जाएगा. और T1 - T2 की मुझे वैल्यू पता है. फिर वो ये कह रहा है कि अगर स्पीड लेस कर लेता है तो मुझे क्या पता है, फिर तब मुझे पता है T3 - T1 वो कितना है 20, तो 20/60 हो गया. ठीक. मैंने कहा तो इस प्रोसेस से आप स्टार्ट कर लेंगे. तो T1 की वैल्यू है d/, इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा d/v माइनस d/v+4 इक्वल टू 1/2. फर्स्ट इक्वेशन. इस वाले को देख लें तो d/T3 - T1, तो T3 ये रहा d/v-2 माइनस d/v 20 मिनट है, यानी 1/3 हो गया. ये आगे दो इक्वेशन आपकी, आगे दो इक्वेशन इनको सॉल्व कर लेंगे यहां से. तो मेरे पास v आ जाएगा. पहले d के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, यहां से मैं दोनों से d निकाल के v में कंपेयर कर लूंगा. कैसे, यहां से अगर मैं d कॉमन लेता हूं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं, सपोज दैट फर्स्ट इक्वेशन से मैं d को कॉमन ले लेता हूं, तो d को कॉमन लिया तो ये आया 1/v माइनस 1/v+4 इक्वल टू 1/2. सॉल्व किया तो ये आया v+4 माइनस v/v इंटू v+4 इक्वल टू 1/2. तो प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी. ऐसे यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, d कॉमन ले लेंगे तो 1/v-2/1 - v इक्वल टू 1/3. तो इन दोनों से d को इक्वेट करेंगे तो मेरा v आ जाएगा. इन दोनों से v को इक्वेट कर लेंगे तो v आ जाएगा. जब v निकालेंगे तो v विल बी 20. v आ जाएगा आपके पास 20.
तो 20 को आप पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर देंगे b की जगह 20, किसी में फर्स्ट या सेकंड में, तो आपका d आ जाएगा एंड d विल बी 60 किलोमीटर। क्लियर? इस तरह से आप अपनी इक्वेशन जनरेट कर लिया करो। इक्वेशन को जनरेट करके इजीली हम लोग टाइम के कंसेप्ट से, स्पीड के कंसेप्ट से हम अपने वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस से करें तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये तो था हमारा लास्ट क्लास का आपका डाउट जो था, लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे। इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक उसको नोट किया है हमने, ठीक है। आगे करके हम लोग कुछ क्वेश्चन जिसमें स्पीड डिस्टेंस में सीरीज भी फॉर्म करते हुए चलते हैं। सीरीज मतलब सीरीज आपकी सीक्वेंस सीरीज में जो आपने क्लास 9th और 10th में एपी करके पढ़ा था, सम कांस्टेंट उसमें ऐड होता चला जाता है, उसको हम बाद में डी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड होंगे आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। जैसे एक मैं क्वेश्चन करता हूं, कह रहा अ कार स्टार्ट्स रनिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा ये कार स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर आवर स्पीड से उसने स्टार्ट किया है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने स्टार्ट किया है कार ने, ठीक। अब वो कह रहा है अ कार स्टार्ट विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर with speed increasing every hour by 5 किलोमीटर आवर, यानी every hour, यानी वो क्या कर रहा है हर एक घंटे में every hour वो बढ़ा रहा अपनी स्पीड। कितनी बढ़ा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको बढ़ाता जा रहा है। यानी अगर स्टार्टिंग में 40 था, एक घंटे बाद कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, फिर एक घंटे बाद कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह वो रन कर रहा है एक कार ड्राइवर, ठीक है। तो ये जो कार ड्राइवर है, पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 40, फिर थी 45, फिर आ गई 50 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट रनिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर विद इट स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो आपसे कह रहा है हाउ मेनी आवर्स विल इट टू टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर। हाउ मेनी आवर्स, टी निकालना है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कवर कर लेगा 385 किलोमीटर। अगर ऐसे चलता है तो कितनी देर में वो अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा 385 किलोमीटर। इसका जो स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं 40, 45, 50, इसको n तक ले जाए और इन सबका अगर समेशन करें, इन सबका समेशन करें तो डिस्टेंस इक्वल आएगा, और डिस्टेंस कितनी है? 385। तो उसके लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करें, सम ऑफ एपी आपने पढ़ा था कि n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ एसएन कितना दे रखा है? एसएन दे रखा है आपको टोटल समय 385, एसएन को कर दे आप 385, तो एन निकाल लेते हैं, n/2 2 इंटू ए कितना है? 40 इंटू 2 80 एंड n-1 इंटू डी, 45 से 40 गया 5 इक्वल टू 385, ठीक। एन यहाँ पे एन क्या बता रहा है? एन आपका यहाँ टाइम बता रहा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से n की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/2 80 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 385। तो n/2 80 से 5 के 75 प्लस 5n इक्वल टू 385, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n को इससे किया तो ये आ गया 75n, ये आ गया 5n स्क्वायर इक्वल टू 385 इंटू 2। शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 75n माइनस 385 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आप क्या करें, यहाँ से हाँ कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लें अगर आपको, हाँ यस मिल रहा है कॉमन, टेकन 5 एज ए कॉमन, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 15n, और 5 से 5 7 35 और 3 2, और ये आ जाएगा 77 इंटू 2 154, ये आ गया। यानी ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई आसानी से। यानी यूजिंग डी फॉर्मूला n की वैल्यू निकाल लेंगे, डी फॉर्मूला यूज करके फैक्टर बना के हम क्या करेंगे, यहाँ से
एन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे फैक्टर 22 और 7 बन रहे हैं, तो एन एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। तो मेरा एन पॉजिटिव ये 7 वाला आया। एन क्या था? टाइम इन आर। तो उसको ऐसा करने से 385 जो डिस्टेंस कवर करने में उसको 7 आर लग जाएंगे। अगर वो उसकी स्पीड पहले 40 है, फिर 45 है, फिर 50 है, फिर 55 है, तो इन सबका जो सम है वो तो 385 के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये स्पीड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को हम लोग एपी और इसकी जो सीरीज होती हैं, सम का फॉर्मूला nth टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कभी कभी सिंप्लीफिकेशन मोड में जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे स्पीड डिस्टेंस के। ठीक है, वो आप इसी स्टेप से आपने पकड़ लिया था कि जब वो कहा उसने कि एवरी आवर वो 5 बढ़ाता जा रहा है। तो मैं बोल रहा था कि अभी एपी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक, कभी कभी मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं क्वेश्चन, कि हम लोग मीट कब करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल किया था ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके मीटिंग पॉइंट वाले। जैसे मीटिंग पॉइंट पे बात करें, अच्छा क्वेश्चन एक है, ये 4 मार्कर 6 मार्कर में जा सकता है। कह रहा आपसे दो स्टेशन है ए और बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ए और बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। कह रहा मिस्टर ए स्टार्ट बाइक एट द पॉइंट ए एट 6 AM मॉर्निंग। मिस्टर ए यहाँ पर है, मॉर्निंग 6 AM बाइक उसने यहाँ से स्टार्ट की है ए पॉइंट से, एंड रीच बी एट 11 AM, और यहाँ पर वो 11 AM आ जाता है, यानी 5 घंटे में पहुंच जाता है मिस्टर ए। ठीक, फिर मिस्टर बी है, स्टार्ट 8 AM फ्रॉम बी, और मिस्टर बी यहाँ पर है और उसने अपने 8 AM उसने जर्नी स्टार्ट की है, मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट की है, एंड रीच स्टेशन ए एट 12 noon, और वो ऐसे मूव करता है यहाँ पे 12 noon पहुंच जाता है, 12 बजे। यानी मिस्टर ए 6 बजे चलता है, सुबह 11 बजे पहुंच जाता है। मिस्टर बी बी पॉइंट पे 8 बजे चलता है, दोपहर को 12 बजे पहुंच जाता है। ये 4 घंटे में पहुंच रहा है, ये 5 घंटे में पहुंच रहा है। इसका इसकी स्पीड ज्यादा है, मिस्टर बी की जो स्पीड है वो ए से ज्यादा है। ये 5 घंटे में कर रहा है, ये आपका 4 आवर में अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन मेरा ये नहीं कि किसकी स्पीड ज्यादा है या कम है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल मीट। किस समय, जब ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसा आ रहा होगा, कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पे मिलेंगे दोनों। तो लेट मैंने कहा ये पॉइंट सी है, इसी पॉइंट्स पे दोनों कहीं मिल गए होंगे। ठीक, सी पॉइंट पे दोनों लोग मिल गए होंगे, तो उसका 5 घंटे की जर्नी होगी, उसकी आपकी 4 घंटे की जर्नी होगी। तो पहले मैं तो इसकी स्पीड निकालता हूं। मिस्टर ए की स्पीड क्या है, वी ऑफ ए बोल दिया। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना ले रहा है यहाँ से आने, 6 बजे से 5 बजे 11 बजे, तो 5 घंटे का डिफरेंस लिया उसने। मॉर्निंग 6 o'clock जाता है, 11 बजे पहुंच जाता है, तो 5 घंटे का डिफरेंस हुआ। और डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, टाइम लिया उसने 5 घंटे 5 आवर्स, तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने वी ऑफ ए लिखा, ए की स्पीड। अब मैं बी की भी स्पीड निकाल लेता हूँ। वो 8 बजे चलता है, 12 बजे पहुंच जाता है, यानी 4 घंटे में सेम डिस्टेंस, तो 100/4, उसकी स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। क्या किया मैंने, दोनों की मैंने स्पीड निकाल दी। जो डिस्टेंस दोनों को सेम चलना था, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर आवर और दूसरे की स्पीड है मेरे पास 25 किलोमीटर आवर। ठीक, अब देखो, लेट मैंने लिया टाइम टी, इसके आगे मिस्टर ए को टाइम टी ले रहा है, यहां तक लेट सी पॉइंट है, मैंने लिया एक सी पॉइंट है जहां दोनों मिल जाते हैं, ये है मीटिंग पॉइंट। तो मिस्टर ए को सी तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। अगर मिस्टर ए टी में पहुंचता है
तो मिस्टर बी जो यहां से चल रहा है उसको कितना लगेगा, वो लगेगा t-2 लगेगा। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मेरा आया कि मैंने t-2 ऐसे क्यों लिख रहा हूं, एक को लिया मैंने t, एक को लिया मैंने t-2 आवर्स। मैंने जो डिफरेंस देखे दोनों के 8 to 12 4 आवर्स का, उसका लिया मैंने 6 to 11 5 आवर्स का। तो एक का जो जब टाइमिंग में का टी है, डिस्टेंस के हिसाब से देखा 100 है, अगर अगर डिस्टेंस के कंसेप्ट से देखे अगर वो x है तो 100 माइनस एक्स होगा। अगर उसका टाइमिंग मैंने टी लिया तो उसका t-2 क्यों ले रहा, क्योंकि टाइम 2 कम हो गया ना, लेस हो गया। अगर 8 to 12 4 आवर्स में उसकी डिस्टेंस है, उसकी 6 to 5 है, तो 5 आवर्स का उसका ब्रेक आया। तो जो टाइम का डिफरेंस मैंने मैनेजमेंट किया, एक को लिया टी, तो दूसरे में कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो t-2। और ये जो डिस्टेंस है AC प्लस BC को ऐड करें तो वो AB के इक्वल हो जाएगा। AC प्लस BC इक्वल टू AC। अब मैं इनको डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिख लेता हूं। डिस्टेंस के फॉर्मेट में इसकी स्पीड कितनी थी, ये A से C तक आएगा 20t, टाइम t लग रहा है। उसकी स्पीड कितनी है 25 और टाइम t-2 लग रहा है। ठीक है, ये आ गया टोटल AC प्लस BC इक्वल टू AB, यहां से यहां तक जाने में समय। तो अगर हम ऐसा करते हैं AC प्लस BC को निकाला, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 20t 25t माइनस 50, ये आ गया 45t माइनस 50। 45t माइनस 50 किसके इक्वल है, AB कितना है 100, तो इसको मैं 100 के इक्वल कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 150। तो 45t हो गया 150, तो t क्या आएगा 150 अपॉन 45। तो 5 से इसको कर सकते हैं, 5 9 जा 5 3 जा 30, 3 से 3 10 जा 3 3 जा, तो 10/3, तो 10/3 आवर्स, तो 10/3 आवर 3 3 जा 9, 3 आवर 20 मिनट, यानी ठीक 3 घंटे 20 मिनट के बाद दोनों लोग मिल जाएंगे। आफ्टर 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स दे विल मीट, वो दोनों आपस में मिलेंगे। क्लियर। तो इस तरह से जो मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। आप जैसे मैंने टाइम से लिया, आप इसको डिस्टेंस के मोड से भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो डिस्टेंस के अलावा आप अगर चाहें, जिसमें स्पीड वैल्यू ले लिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप टाइम के फंडे से जा सकते हैं, वेलोसिटी के फंडे से भी आप जा सकते हैं, इसमें नो इशू। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम बनती है तो मीटिंग वाले पॉइंट के क्वेश्चंस को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, टाइमिंग को लेस करके। एक को टोटल से उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले पर्सन का आ जाएगा आपका टाइम। इसी के एक और करते हैं कि अगर वो अपना मोड ऑफ ट्रेवल को चेंज करता है, अगर वो अपना मोड ऑफ ट्रेवल चेंज करता है तो ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। मोड ऑफ ट्रेवल मतलब कि वो चेंज करेगा अपना सिस्टम। कह रहा जैसा अ पर्सन ट्रेवल टू 85 किलोमीटर इन 6 आवर 2 स्टेजेस, उसने बोल दिया। तो उसको ए से बी तक, ए से बी तक, ये आपने क्लास 11th में क्वेश्चन ऐसे कर रखे थे, एक्स वाई लेके जब करते थे। डिस्टेंस कितना है 285 किलोमीटर है, उसको ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करनी 285 किलोमीटर। ठीक है। और 6 आवर टाइम बता रहा है, 6 आवर में ट्रेवल करना है उसे। कह रहा 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज लिया उसने, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल बाय बस, यानी सबसे पहले वो बस से चला, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और बस की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसे चला, सपोज यहां तक आया होगा, फिर यहां से अपना वो मोड चेंज कर रहा है। अब वो यहां से ट्रेन से जा रहा है, बाई ट्रेन जा रहा है। उसने बस से ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर पर आवर। इन द सेकंड पार्ट जर्नी ही ट्रेवल बाय द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसने कितना ट्रेवल किया, वो आपसे पूछ रहा है। लेट ट्रेन से उसने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया आपका x,
टोटल था 285, तो बस से कितना करेगा 285 माइनस एक्स। सबसे पहले आपने ये निकाल दिया, ठीक है। बस की स्पीड भी पता है, तो मैं क्या करूंगा, बस का टाइम निकाल लूंगा। बस का टाइम आ जाएगा कितना, डिस्टेंस कितना है 285 माइनस एक्स अपॉन बस की स्पीड 40, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं ट्रेन का जो टाइमिंग है वो निकाल लेता हूँ। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है एक्स और स्पीड कितनी है 45, तो ये आ गया एक्स अपॉन 45। टोटल टाइम कितना दे रखा उसने, कह रहा टोटल टाइम उसको कवर करना है 6 आवर, तो टोटल टाइम उसने ले लिया आपका 6 आवर। T1 की वैल्यू है 285 माइनस एक्स अपॉन 40, T2 की वैल्यू है x अपॉन 55 इक्वल टू 6। आ गया। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। टेक द एलसीएम, 285 माइनस एक्स इंटू 55 प्लस 40x डिवाइडेड बाई 40 इंटू 55 इक्वल टू 6। अब मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा आपका 165 किलोमीटर। यू विल गेट द आंसर x इक्वल टू 165 किलोमीटर। यानी ट्रेन से जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 165, टोटल जाना था 285, तो बस का भी निकाल सकते हैं। कैसे, 285 में से ट्रेन की स्पीड को या डिस्टेंस को माइनस कर दें। तो अगर वो बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, तो आप निकालेंगे 285 माइनस 165, तो ये आ जाएगा आपका कि उसने बस से कितना ट्रेवल किया। क्लियर। तो इस तरह से स्टेजेस वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से मूव कर सकते हैं। स्टेजेस इन द सेंस कि आपको स्टेजेस बताई जाएगी, जरूरी नहीं कि दो है, आपकी यहाँ पे 3-3 स्टेज भी आ सकती हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, 3-3 स्टेज मतलब जैसे उसने बीच में बस लिया, ट्रेन लिया, मैं कार भी ले सकता था आगे, तो उसमें एक और वेरिएबल ले लेंगे, तो दो दो वेरिएबल में आपकी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो कुछ ऐसे करके हम लोग स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के थे, ठीक है, टोटल वेलोसिटी के थे, एवरेज स्पीड थी, और आपके स्पीड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम को मैंने एनालिसिस किया। कुछ इस तरह प्रोसेस में आप जाएंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं आज का इसका डाउट सेशन जरा, क्योंकि कल भी आपसे क्वेश्चन नहीं निकला था।